everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you. And today's video I am going to provide you the information of the same rank or the same marks which the candidate or which two or more candidates will get in the AIA PGET. So what will happen and how the merit list is then decided. अगर कोई दो कैंडिडेट है या दो से ज्यादा कैंडिडेट है जिनके AIA PGET में सेम रैंक आई हो, सेम मार्क्स आए हों, तो मेरिट लिस्ट किस बेस पर डिसाइड होती है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि अगर दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट के सेम मार्क्स या सेम रैंक आए हैं AIA PGET में तो मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगी। तो उस क्राइटेरिया को टाई ब्रेकर क्राइटेरिया कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि वो कैंडिडेट कौन है जिसके पूरे पेपर में नेगेटिव मार्क्स कम है, उसको मेरिट लिस्ट में हायर रखा जाता है। फिर सेकंड नंबर पे अगर वो कैंडिडेट्स, दोनों कैंडिडेट्स या तीन चार जिनके भी सेम नंबर या सेम रैंक आई है, उनके सेम ही नंबर ऑफ नेगेटिव मार्क्स हैं, तो देखा जाएगा। अगर नहीं है तो मेरिट लिस्ट में क्लियर हो गया कि इसको हमको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। जिसके कम नेगेटिव मार्क्स हैं उसकी मेरिट लिस्ट में उसका नाम जो है वो ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उन सभी कैंडिडेट्स के दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट जो थे जिनके अब ये जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो भी जो है वो सेम है, उन्होंने जो गलतियां करी वो भी सेम थी, उनके नेगेटिव मार्किंग भी सेम थी, नेगेटिव क्वेश्चंस जो उन्होंने अटेम्प्ट किए थे जिनमें उनके नेगेटिव नंबर मिले थे वो भी सेम थे, तो देखा जाएगा कि BHMS में किस कैंडिडेट के हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स थे, ठीक है। अगर सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकल आए, दैट इज ऑब्वियस क्वेश्चन कि आपके हर चीज सिमिलर निकल के आ रही है, तो देखा जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है, लास्ट में देखा जाएगा कौन सा कैंडिडेट जो है जिसकी एज जो है वो ज्यादा है। तो जिसकी एज ज्यादा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता फिर वो तीन चार कैंडिडेट्स जो हैं उनकी एज भी सेम हो। अगर एज भी सेम निकल आई तो फिर कुछ नहीं कर सकते कि तीन क्राइटेरिया बनाए हैं उनमें भी अगर सिमिलैरिटी चल रही है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर फिर उसकी एज, जिस कैंडिडेट की एज ज्यादा है तो उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाता है। तो ये एक टाई ब्रेकर क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि आपको अब मेरिट लिस्ट में कौन सा स्थान मिलने वाला है। सबसे पहले देखा गया टाई ब्रेकर क्राइटेरिया में सबसे पहले किसको ऊपर रखा गया, जिसके नेगेटिव मार्किंग कम हुई है उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रख दिया। फिर देखा गया अगर नेगेटिव मार्किंग में भी सिमिलर निकल आए तो फिर देखा गया कि BHMS में किसके जो है वो परसेंटेज ज्यादा है, फिर उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा गया। लेकिन अगर यहाँ भी सब सिमिलर हो गया तो देखा गया किसकी एज ज्यादा है तो एज के बेसिस पे उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रख दिया गया। तो ये टाई ब्रेकर क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि अगर किसी कैंडिडेट या तीन चार कैंडिडेट या दो से ज्यादा कैंडिडेट या दो कैंडिडेट जिनके सेम मार्क और सेम रैंक आ गई है AIA PGET में, तो किस तरीके से मेरिट लिस्ट में उनका नाम जो है वो ऊपर नीचे होएगा। तो ये एक जानकारी थी जो आपको जानना जरूरी थी। So that's all for the today's video. I hope this video is useful and helpful. If you find out this video useful and helpful, try to share out with the friends and colleagues who are searching for the same. That's all. Thanks for watching No Homeopathy.